हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 7वीं कक्षा रुचिरा भाग 2 का पहला पाठ, जिसका नाम है सुभाषितानि, जिसका अर्थ है सुंदर या मीठे वचन। हमारा पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और मीठे वचन। जलम अन्नम, जल, अन्न और मीठे वचन। मूढ़ई, मूर्ख व्यक्ति, पाषाण खंडेसु, पाषाण अर्थात पत्थर के टुकड़ों को, खंड होता है टुकड़े। रतन संज्ञा विधीयते, रतन का नाम देते हैं। भाव यह है कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो है वो नीलम, पन्ना, हीरे, मोती, वो इन पत्थर के टुकड़ों को रतन का नाम दे देते हैं। अगला श्लोक है हमारा, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुष्य, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य ने ही से ही पृथ्वी को धारण किया हुआ है, अर्थात पृथ्वी जो है वो किसके सहारे चल रही है? सत्य के सहारे। सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही तप रहा है, यानी कि सूर्य चमक रहा है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य से ही हवा, वाति बह रही है, वायुश्च हवा। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सब कुछ ही सत्य पर प्रतिष्ठित है, अर्थात सत्य पर ही स्थित है। सत्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। संपूर्ण संसार जो है वो सत्य पर आधारित है। सत्य से ही पृथ्वी जो है वो चल रही है, सत्य से ही रवि चमक रहा है, सत्य से ही वायु बह रही है। पूरा संसार जो है वो सत्य पर ही स्थित है। अगला श्लोक है हमारा, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान, तप, शौर्य अर्थात वीरता, विज्ञान, ज्ञान, विनय, विनम्रता, ये सब क्या है? रतन है। विस्मयो न ही कर्तव्यो, इन पे हमें आश्चर्य, विस्मय अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना, बहुत रत्नों वाली। वसुंधरा, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी जो है वो बहुत रत्नों वाली है। हमें दान, तप, वीरता, ज्ञान, विज्ञान, विनम्रता पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सद्भिरेव साहसित, ये भय जो पाँव में दिख रहा है आपको, ये कैसा है? ये आधा नहीं है, इसने दै को सिर पे उठाया हुआ है। इसका भार जो है दै का भय ने उठा रखा है, तो इसलिए भय कैसा है? पूरा है, और दै आधा है। पाँव वाला कहाँ जाता है? पीछे। ठीक है, तो हम जब इसका उच्चारण करेंगे तो भय को पूरे को उच्चारण करेंगे और दै को आधे को। सद्भिरेव साहसित, सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचित आचरेत। सद्भिरेव का अर्थ होता है सज्जन। साहसित रहना चाहिए या बैठना चाहिए। हमें सद्भिरेव सज्जन अर्थात अच्छे व्यक्ति के साथ ही बैठना चाहिए, अच्छे व्यक्ति के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। संगति अर्थात मित्रता। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, सद्भिर यानी कि सज्जन व्यक्ति के साथ ही झगड़ा करना चाहिए। मित्रता भी किसके साथ? सज्जन व्यक्ति के साथ, और झगड़ा भी सज्जन व्यक्ति के साथ। ना सद्भि, जो असज्जन व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, उसके साथ किंचित आचरित, किंचित किसी भी तरह का आचरित आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो अच्छा इंसान है, सज्जन व्यक्ति है, उसके साथ रहना चाहिए, उसके साथ ही संगति करनी चाहिए, उसके साथ ही मित्रता भी उसके साथ, और झगड़ा भी उसी के साथ करना चाहिए।
और जो बुरा व्यक्ति है उसके साथ हमें किसी तरह का कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान के साथ दोस्ती भी और झगड़ा भी दोनों ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि झगड़े में भी अच्छा इंसान कुछ न कुछ सिखाता है। अगला श्लोक है हमारा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। धन धान्य के प्रयोग में, यानी कि हमारे पास जो धन पैसा है उसके प्रयोग करने में, विद्याया संग्रहेषु च, विद्या ज्ञान के संग्रह, संग्रह अर्थात इकट्ठा करने में या ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आहारे व्यवहारे और हमारे खान पान में, आहार व्यवहार, आहार खान पान और व्यवहार जो हम दूसरों के साथ करते हैं। च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, इसमें जो त्यक्त त्याग देता है, लज्जः लज्जा को या शर्म को, सुखी भवेत वह सुखी रहता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के इकट्ठा करने में, आहार खान पान में, बोलचाल या लेन देन में जो लज्जा को शर्म को त्याग देता है वह सुखी रहता है। अगला श्लोक है हमारा, अक्ष्मा वशीकृतिर्लोके अक्ष्मया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अब इसमें बताया गया है कि अक्ष्मा वशीकृतिर्लोके, अक्ष्मा जो है यानी कि दूसरे को माफ कर देना, वशीकृतिर्लोके इस संसार में वशीकरण मंत्र है। अक्ष्मा किम न साध्यते, अक्ष्मा से यानी कि दूसरे को माफ कर देने से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम साध्यते पूरा नहीं कर सकते। अर्थात दूसरे को माफ कर देना जो है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मंत्र है। अक्ष्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जः, शांति खड्ग, खड्ग होता है तलवार, शांति रूपी तलवार, करे यस्य जिस, करे मतलब हाथ में, यस्य जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन है, उसका दुर्जन व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। अर्थात जिस मनुष्य के पास अक्ष्मा नामक गुण है और शांति रूपी जिसके हाथ में तलवार है, उस मनुष्य के सभी कार्य भी पूरे हो जाते हैं और उसका दुष्ट व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओके बच्चों, थैंक यू। अब है बच्चों इस पाठ का अभ्यास कार्य। पहला क्या है हमारा, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायतः है, सभी श्लोकों का सस्वर गायन करें, यानी कि सारे श्लोकों को आप बोल के देखें। दूसरा है हमारा, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलियत, यानी कि जो श्लोक जिसके साथ मैच करता है उनको आपस में मिलाना है। जैसे धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, ये आप पीछे बुक में देख के इनको आपस में मिला सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः है, एक पद अर्थात एक शब्द में उत्तर दें। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न है? त्रीणि, तीन। कौन कौन से थे? जलम अन्नम सुभाषितम। मूढ़ई कुत्र रतन संज्ञा विधीयते, मूढ़ई मूर्ख व्यक्ति कुत्र रतन संज्ञा विधीयते, किसे जो है रतन का नाम देते हैं? पाषाण खंडेसु, पत्थर के टुकड़ों को। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी जो है, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? सत्येन, सत्य के द्वारा। कई संगति कुर्वीत, किसकी संगति करनी चाहिए? सद्भि, सद्भि अर्थात
सज्जन व्यक्ति की। लोके वशीकृति ही का, संसार में वश में करने का साधन क्या है? अक्षमा, यानी कि दूसरे को माफ कर देना। अगला चौथा प्रश्न है हमारा, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते है। जो रेखांकित है यानी कि जो ये रेखांकन किए हुए हैं, इनको हटाकर इसकी जगह है प्रश्न निर्माण जिससे हो ऐसे शब्दों को या पदों को हमें लगाना है। पहला है सत्येन वाति वायु। सत्येन की जगह आ जाएगा केन वाति वायु, यानी कि वायु जो है किससे बह रही है? सत्य से। अब हमें इसका प्रश्न बनाना है तो हम इसकी जगह लिखेंगे, इसको हटा के सत्येन को केन वाति वायु। सद्भि एव सहासीत, सद्भि को हटा देंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे? कई एव सहासीत। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा की जगह आएगा का बहुरत्ना भवती। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जया सुखी भवेत्, विद्याया की जगह कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जया सुखी भवेत्। अगला है सद्भि मैत्रीं कुर्वीत। अब यहाँ मैत्री के नीचे है, इन सब में पहला था, लेकिन हमें ये देखना है कि लाइन किसके नीचे है रेखांकित। तो मैत्रीम को हटाकर हम लिखेंगे काम, सद्भि काम कुर्वीत। अगला प्रश्न है हमारा, कुत्र विस्मय न कर्तव्य है। इसके उत्तर मैंने यहाँ लिखे हैं कि किस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए? दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मय है न कर्तव्य। कि दान तप शौर्य अर्थात वीरता, विज्ञान ज्ञान पे, विनम्रता और नई चीज़ों के खोज में हमें विस्मय या आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? हमने ये पढ़ा था पहले श्लोक में, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मीठे वचन। अगला प्रश्न है हमारा, त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत। यानी कि जो लज्जा को त्याग देता है, शर्म को त्याग देता है, वो कैसे सुखी रहता है? किस किस चीज़ में सुखी रहता है वो? यानी कि हमें लज्जा को कहाँ कहाँ त्यागना चाहिए? धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु, विद्या के संग्रह अर्थात इकट्ठा करने में। यानी कि हमें किसी से ज्ञान मिल रहा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो छोटा है बड़ा है, हमें उससे ज्ञान ले लेना चाहिए। आहारे व्यवहारे च, आहार मतलब खान पान में, व्यवहार मतलब किसी दूसरे के साथ बोलने में, आदर भाव करने में। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। आहार व्यवहार में जो लज्जा को त्याग देता है वह हमेशा सुखी रहता है। अब अगला है हमारा, मंजूषात पदानि चीत्वा। ये मंजूषा इसको बोलते हैं, जो ये लाइन के अंदर है ना लिखे हुए ब्लू में, इनको बोलते हैं मंजूषा। मंजूषा से पदों को, ये अलग अलग हैं तो क्या है, ये पद कहलाते हैं। पदों को चित्वा चुन करके लिंगानुसारम लिखते हैं, लिंग के अनुसार लिखें। अर्थात इन सबको हमें पहले पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हमें इनको यहाँ लिखना है नीचे कि कौन से पुल्लिंग है, कौन से स्त्रीलिंग है और कौन से नपुंसक लिंग है। संस्कृत में हमारे 3 लिंग होते हैं, हिंदी में 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में ये एक ज़्यादा है। हमारा पहला हमें देखना है कि इनको पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद हमें यहाँ पे छांट के लिखना है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां, अधोलिखित पदेषु, यानी कि अधोलिखित जो नीचे लिखे हुए हैं पद, धात्वः के संति, इनकी जो हमें
धातु बतानी है कि ये किस धातु का शब्द है। करोति क्री धातु का है, पश्य दृश्य धातु का है, भवेत भू धातु का है, तिष्ठति सथा धातु का है। ठीक है बच्चों, अब यहीं पे हमारा पाठ जो है वो समाप्त होता है।